इलॉन मस्क। वैसे तो इस पॉडकास्ट का नाम है 9 वॉर्स ऑफ इंडिया और सिर्फ 6 कवर हुए हैं, 3 बचे हैं और आपकी फ्लाइट भी है। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस सर की फ्लाइट 1.5 घंटे में है। हाँ तो ये जो बाकी के 3 वॉर्स हैं हम झट से कवर करेंगे। एक जिस्ट दे दीजिए, ठीक है। इलॉन मेंशन भी क्यों हुए हैं जियोपॉलिटिक्स के कॉन्वर्सेशन में? पहले तो ये समझिए कि एक आदमी जिसको मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड कहा जा सकता है, आप इलॉन को उस नज़रिए से देखें। इलॉन को देखने के 2 पर्सपेक्टिव हैं। नंबर 1, इलॉन एज ए ह्यूमन बीइंग, जो हम सबको समझना चाहिए कि आदमी कुछ भी कर सकता है, तो इलॉन देखो। और दूसरी तरफ जब चलते हो कि इलॉन फॉर अमेरिका और इलॉन फॉर द पॉलिसीज और इलॉन फॉर द वर्ल्ड। हम पहले अपने नज़रिए की बात कर लेते हैं। जब हम इलॉन मस्क को अपने नज़रिए से देखें तो हर बार ये जानने का प्रयास करें कि ये आदमी मशीन है, व्यक्ति है, या कुछ और है। मतलब ये जादू तो नहीं है, बस हाँ वही वाली फीलिंग हमको सबसे पहले लेनी है। ठीक है, तो मैं पहले उसे जादू मान के ट्रीट करता हूँ कि यार आप स्पेस एक्स भी चला रहे हो, तो आप इंटरनेट के लिए सैटेलाइट भी चला रहे हो, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट वर्ल्ड में बेच चुके हो, स्टारलिंक जैसी चीज़ चला रहे हो, कार में टेस्ला जैसा ब्रांड बना के ले आ रहे हो, कुछ भी कर दे रहे हो, ट्रंप को सरकार में ले आ रहे हो, ट्विटर खरीद डाल रहे हो, और ट्रंप से बात नहीं बन रही तो मजाक मजाक में दूसरी पार्टी बना दे रहे हो। और सबसे बड़ी बात, आप कह रहे हो कि मैं मार्स पे लोगों को अप डाउन कराऊंगा। एक जन्म में इतना सोच पाना, ये एलियन। एक जन्म में इतना कुछ सोच, मैं बोल रहा हूँ आदमी एक थॉट पे, मतलब ट्विटर जैसा चीज बनाने में लोगों के जन्म खत्म हो जाते हैं, वो आदमी मार्स पर ले जाकर बसाने की बात कर रहा है। प्लस इनके हर बिजनेस का एक जियोपॉलिटिकल एंगल है। देखो, उसके बिजनेस का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकलेगा ही तब, जब तक जियोपॉलिटिक्स नहीं होगा वो धंधा नहीं बन पाएगा ना भाई। आप ऐसा समझो, जितने भी टेक्नोलॉजी इंटेंसिव धंधे हैं, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट बहुत होती है। जब आपके पास मार्केट छोटा होगा, कमा नहीं पाओगे। मार्केट तो बड़ा करना ही पड़ेगा, आपको विश्व को बाजार बनाना पड़ेगा। टेस्ला केवल अमेरिका में बिककर धंधा नहीं कर सकती, उसे चाइना चाहिए, उसे इंडिया चाहिए, उसे वर्ल्ड चाहिए, क्योंकि उसने वो कार बनाई है। स्टारलिंक ने हजारों सैटेलाइट, नंबर्स में हजारों संख्या है, अब एग्जैक्ट नंबर अभी नहीं पता है मुझे, 10,000 के आसपास होने चाहिए जो सैटेलाइट्स उन्होंने छोड़ दिए हैं। अगर इतना सैटेलाइट छोड़ा है, हर सैटेलाइट को छोड़ने की एक कीमत है। आप कहोगे मैं केवल अमेरिका को सर्विस दूंगा, आप अमेरिका को सर्विस देकर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? विश्व को बाजार के रूप में चाहिए, और अगर विश्व आपके लिए तैयार नहीं है तो सरकार बदल दो। बदलने के लिए ट्रंप अंकल को सत्ता में बिठाओ, जो दूसरों पर टैरिफ लगाए, ट्रंप की बातें चलवाए, इलॉन मस्क की बातें चलवाए। तो सत्ता उसका केंद्र है, धंधा उसके बिंदु में है, पैसा ही बात है भाई। भारत से इलॉन कब निकलेगा? बहुत सही बात है। भारत से इलॉन तब निकलेगा जब हम इलॉन तलाशने लगेंगे। होता यह है कि हम इलॉन तलाशते ही नहीं है, हम तलाशते हैं इलॉन की कंपनी में कौन नौकरी कर रहा है। Who is the closest person to Elon Musk who's come out of India? Probably Mukesh Ambani. नो, नहीं? इलॉन इज द इन्वेंशन ऑफ व्हाट यू से न्यू थिंग। मतलब आप मार्स पर ले जाने की बात फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो इलॉन मस्क से सुन रहे हैं। किसने करी इससे पहले बात? सैटेलाइट के थ्रू वर्ल्ड में हर किसी को इंटरनेट देना है, किसने करी पहली बार बात? अब जब नयापन लेकर आएंगे तो ट्रंप इलॉन मस्क बनेंगे ना। जो भी हमारे देश में लोग हैं वो कन्वेंशनल काम कर रहे हैं, कन्वेंशनल बन के आप इलॉन मस्क नहीं बनेंगे। हाँ, हमारे देश में कुछ अच्छे लोग हैं जो नया नया काम करने उतर रहे हैं। जैसे अभी मैं जहाँ तक जान पा रहा हूँ दीपेंद्र के बारे में, जोमेटो वाले जो हैं, दीपेंद्र गोयल, तो उन्होंने शायद कुछ स्पेस में कुछ कंपनी अपनी स्टार्टअप में शुरू की है। मतलब अगेन हमें तलाशना होगा कि कौन व्यक्ति ऐसा कर सकता है, नौकरी नहीं तलाशनी है। एक्चुअली इलॉन साउथ अफ्रीकन है, वो बस अमेरिका में ठहरे बैठे हैं। हाँ, नेटिवली वो अंग्रेज है, साउथ अफ्रीका में वो वैसे ही रहा था जब केप ऑफ गुड होप में अंग्रेज गए थे। यहाँ भी है कुछ इल्यूमिनाटी कनेक्शंस वैसे, आई एम सो श्योर। मान लो। ओके, क्योंकि ये क्विक फायर राउंड है, दैट्स व्हाई वी विल मूव ऑन, अदरवाइज वी कुड हैव स्पोकन अबाउट इलॉन ऑन अ फुल पॉडकास्ट। मैं खुद भी चाहता था, एक करना भी चाहिए जस्ट इलॉन से रिलेटेड। क्या है जियोपॉलिटिक्स, क्या है टेक इम्प्लीकेशंस, क्योंकि एक रूमर है कि हम दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड कर रहे हैं। आई थिंक या तो दिसंबर या तो जैन में वो अभी फ्लाइंग कार्स की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सम पीपल। जो लोग इनके पॉडकास्ट में आकर उन्होंने हिंट किया कि मैं फ्लाइंग कार स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, अगर फ्लाइंग कार्स, जब ड्रोन्स पॉसिबल है तो फ्लाइंग कार्स में तो कुछ इम्पॉसिबल नहीं है ना। फ्लाइंग कार्स की वजह से दुनिया बदल जाएगी। यार चाइना में मैंने सुना है कि ट्रायल चल रहा है इसका। अब ये वो वाली बात है कि हम जाएंगे तो एविडेंट करेंगे इस बात को। ओके, अगर फ्लाइंग कार्स एक्चुअली अनाउंस हुए
तो अब वापस मुंबई जैन में आ जाओ